हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम। आपको पता ही है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है उसका कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीसी नेम। जो आपको अपने सिलेबस में मिलेगा उसमें आपको सबके आईयूपीसी नेम बताने होते हैं। तो आईयूपीसी नेम में हम कैसे लिखते हैं आज हम वो लोग सीखेंगे। तो आईयूपीसी सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि जो आईयूपीसी नाम रखेंगे ना हम, तो वो नाम करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले रूट वर्ड, सेकंड सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। अब देखिए रूट वर्ड क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स है कि कितने कार्बन है, उनके बेस पर उनके नाम रख। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन 1 है तो हम उसको बोलेंगे मैथ, अगर 2 कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे एथ, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉप, अगर हमारे पास 4 कार्बन है उसे हम बोलेंगे ब्यूट। ये रूट वर्ड है। तो कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ही हम उस चैन में नाम डालेंगे। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है देन हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन मीन्स डेक। तो ये हो गए हमारे रूट वर्ड। सेकंड आ जाइए अब सफिक्स पर। अब सफिक्स मीन्स क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने इंग्लिश ग्रामर में। सफिक्स क्या होते हैं, जो नाम के बाद लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार्बन और कार्बन की चैन है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप नाम के बाद जो लगाएंगे सफिक्स, वो होगा आपका एन। सफिक्स क्या होगा इसका, एन। तो जैसे 2 है सी, दैट मीन्स इसको आप बोलोगे इथेन। अगर हमारे पास सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा इन। 2 कार्बन है, रूट वर्ड क्या हो गया एथ, और सफिक्स क्या हो गया इन, एथीन। अगर सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा आइन। नाम के बाद में 2 है तो इथाइन, रूट वर्ड एथ और आइन, इथाइन। अगर हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है, यानी कि केवल एक सी और उसकी 4 वैलेंसी में से 3 फिल है, CH3, C2H5, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप है हमारे पास अगर, तो उसमें हम सफिक्स होता है उसका आइल, YL आइल, तो उसको बोलते हैं एल्काइल। नेक्स्ट नंबर 3 क्या पार्ट था हमारा, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या वर्ड्स आएंगे, प्रीफिक्स में वो वर्ड्स आएंगे जो आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल है, आपने ली एक कार्बन की चैन और उसमें आपने यहाँ पे जोड़ दिया एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, तो आप इसके नाम में क्या बोलेंगे, मिथाइल है तो 2 मिथाइल, क्योंकि हमारे पास चैन, हम अभी मैं बता रही हूँ आपको कैसे हम काउंट करेंगे। 2 पर है मिथाइल ग्रुप, तो प्रीफिक्स यानी नाम से पहले लगाइए 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। 5 सी है, सिंगल बॉन्ड से है, तो पहले तो हमारा रूट वर्ड लिखेंगे पेंट, और हमारा सफिक्स क्या लगेगा, सिंगल वर्ड, सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स एन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये बन गया हमारा नेम। समझ में आया इसमें, प्रीफिक्स क्या हुआ 2 मिथाइल, पेंट क्या हुआ रूट वर्ड, एंड एन हुआ हमारा सफिक्स। 3 वर्ड्स हो गए, 3 चीजें हो गई। दैट मीन्स हमारे पास प्रीफिक्स, पेंट वाला पार्ट हमारा हो गया रूट वर्ड, एंड एन हो गया हमारे पास सफिक्स। तो इन तीनों से मिलकर बनता है एक आईयूपीसी नेम। नाउ सिंपल रूल्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम लोग अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कार्बन चैन। सेलेक्शन ऑफ कार्बन चैन। कार्बन चैन को चूज कीजिए कि कौन सी कार्बन चैन हमें चूज करनी है। हम इसमें कार्बन चैन चूज करते हैं लॉन्गेस्ट चैन। सबसे पहले हमें कौन सी चैन चूज करनी होती है? लॉन्गेस्ट। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 4 CH3 हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है। अब जरा देखिए इसमें कार्बन चैन कौन सी चूज करेंगे हम। 1 2 3 4 ये चूज करेंगे, या 1 2 3 4 5 ये चूज करेंगे। हम ये चूज करेंगे लॉन्गेस्ट चैन है, तो ये भी सीरीज में, लेकिन लॉन्गेस्ट चैन कौन सी है हमारी? 5 वाली, तो हम ये चैन चूज करेंगे, यानी पेंटेन। सेकंड में आएगा हमारे पास कि अगर हमारे पास एक कार्बन चैन है, मिथाइल ग्रुप यहां अटैच है, तो हमने कहा लॉन्गेस्ट चैन चूज करनी है। हम यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, बात तो वही है हमारे पास। अगर हम चूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 ही बैठती है। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस वाले सी से, अगर हम इस सी से स्टार्ट करते हैं, अपने इस वाले सी से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तब भी 5, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कौन सी ले रहे हैं, तो अब हम ये लेंगे। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम यहां से चूज करें या इस चैन का नेमिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, विच इज करेक्ट। ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जहां हमारे पास ये जो ब्रांच्ड वाली चैन है ना, मिथाइल ग्रुप है, ये जो ब्रांच्ड है, ये जिस कार्बन के ज्यादा क्लोज में आएगा, यहाँ कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे, 2 मिथाइल पेंटेन, और यहां से ये है 4 मिथाइल पेंटेन। तो जहां से हमारी ब्रांच चैन से पास पड़ेगा मिथाइल ग्रुप, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जिस चैन के जिस सी के ज्यादा क्लोजेस्ट होगा, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ये करेक्ट होगा, 2 वाली पोजीशन वाला। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक इस तरह की चैन है और एक पे यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो बताइए हम ऐसे काउंट करें या 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करें, कौन सी हमारी करेक्शन होगा? क्योंकि अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो इसमें हमारा नाम आएगा 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। यहां से हम करें तो यहां पे आएगा 2 मिथाइल 4 पेंटेनॉल, विच इज करेक्ट। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये है एल्काइल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो जहां पे जिस कार्बन के क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा वो नेमिंग करेक्ट होगा। जिस कार्बन के पास हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही हमारी करेक्शन होगा, वही हमारा करेक्ट होगा, और ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप बाद में 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम काउंट कहां से करेंगे? इस वाली सी से।
नेक्स्ट रूल, अगर हमारे पास एक ऐसी कार्बन चेन है जिसमें एक पर क्लोरो ग्रुप है और एक पर ब्रोमो ग्रुप, दोनों ही हमारे पास कैसे ग्रुप्स हैं, हेलोजन ग्रुप है, दोनों ही सेम है। यहाँ पे तो देखिए फंक्शनल ग्रुप ऊपर अलग था, यहाँ ऊपर जो था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में, यहाँ ऑल ग्रुप था, यहाँ मिथाइल ग्रुप था। तो ऑल एक फंक्शनल ग्रुप है OH एल्कोहल ग्रुप, इसलिए हमने उसको प्रायोरिटी दी थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम ही है, Br और Cl, दोनों हेलोजन ग्रुप है। तो अब आप कहेंगे अब मैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करूं या यहाँ से स्टार्ट करूं। 1 2 3 4 5 विच इज करेक्ट। इसके हिसाब से नाम होगा 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन। और यहाँ नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन विच इज करेक्ट। इसमें बेटा जब सेम हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें हम जो नाम नेमिंग करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। अब हमारी अल्फ़ाबेटिकली में C के पहले आता है या B पहले आता है? हमारे में आता है बेटा पहले B। तो इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे A वाला नेम, यानी कि हम काउंटिंग जो शुरू करेंगे वो 2 वाले ब्रोमो से करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में B पहले आता है, C बाद में आता है। तो हमारा करेक्शन होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। ऐसे नेमिंग करें या ऐसे नेमिंग करें। देखिए यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग नाम आएगा हमारा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और इसके अकॉर्डिंग होगा, मैंने दोनों में आई थिंक सेम नेम लिख दिया है, 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन विच इज करेक्ट। जहां पे हमारी ब्रांच चेन जिस कार्बन के क्लोजेस्ट होगी, यहाँ पे इसकी पोजीशन 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, तो क्लोजेस्ट कौन सी चैन हो गई? इस कार्बन के क्लोजेस्ट चैन कहाँ पे है? 2 पोजीशन पे, इसलिए ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा रॉन्ग है। आई होप आपको ये IUPAC नेम का नेमिंग करना आपको समझ आ गया होगा। कोई आपको बेटा डाउट हो तो मेरे इस पे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भी सेंड कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपकी क्वेरी के लिए मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की, और आपको अगर कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।